एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हो आप सब? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और ये देखिए पीछे 3 बच्चे। से हेलो एवरीवन। हेलो हेलो। और आज है मेरे मामा के बेटे की शादी की जो पहला फंक्शन होता है वो स्टार्ट हो गया। आज है हलद। और मेरा आज कोई व्लॉग नहीं गया है। आज संडे है, मैं दिन बता देती हूँ। कल की व्लॉग की रिकॉर्डिंग की हुई है। कल सिर्फ शॉपिंग की थी हमने, तो मैंने वो शेयर नहीं किया। तो सोचा कि इस व्लॉग में ही ऐड करके मैं शेयर कर दूंगी। और आज की हलद का प्रोग्राम मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। अच्छा लगेगा तो लाइक ज़रूर करना। और अभी हम जा रहे हैं यमुनानगर, मिठाई लेनी है थोड़ी सी। देखते हैं यमुनानगर खुला है कि नहीं। जगाधरी की तो सारी शॉप्स बंद थी संडे को, लेकिन यमुनानगर की सुनने में आया था कि कल खुली रहेंगी। तो देखते हैं, चलते हैं। अभी तो निकले ही हैं घर से तैयार होकर। 12 बज चुके हैं, 11:30-12 बजे का टाइम हो रखा है। वैसे हलद का जो वो फंक्शन होता है वो होता है 3-4 बजे के आसपास। तो हम थोड़ी सी देर पहले ही जा रहे हैं, ज़्यादा देर पहले नहीं जा रहे हैं। और जी आपसे हम शेयर करेंगे सारा फंक्शन जो भी रहेगा। अद्विका भी आई हुई है, उसको मैं थोड़ी देर में मिलवाती हूँ आपसे। अभी वो हमारे साथ नहीं है। तो चलिए एंजॉय कीजिएगा और हम भी एंजॉय करेंगे। तो फ्रेंड्स, ये है कल की क्लिप। कल हम गए थे शॉपिंग करने के लिए। कल हमारी शॉपिंग हमारे दोनों के लिए नहीं थी, मतलब मम्मी और मेरी फैमिली में से किसी के लिए नहीं थी। मामा जी के लिए थी, मतलब मामी जियों के लिए थी, मामी जी के लिए थी। और उन कज़न्स के लिए थी। उनके कपड़े वगैरह दिलवाए थे कल हमने। और ये सूट्स देख रहे थे, ये भी मामी जी के लिए ही था। 2 मामी जी ने मंगवाए थे। एक का तो हम पहले ही, मतलब काफ़ी पहले ही, फरवरी में ही हो गई थी एक की तो सूट्स की शॉपिंग। और यहाँ पर हम आए थे आई थिंक कोट पैंट लेने। हाँ, कोट पैंट लेना था सनी का, मतलब जिसकी शादी है उसके लिए। और यहाँ पर जीन्स वगैरह देख रहे हैं। ये जो मामा जी का छोटा बेटा है ये है वो मोहित। और इसने भी यहाँ से अपने कपड़े वगैरह लिए थे, डाल के देख रहे थे, ट्राई करके काफ़ी टाइम लग गया था। और फिर इनके शूज़ दिलवाए। वो ये कि थोड़ी सी ना सिलेक्शन में हो जाती है कि 1 से भले 2, 2 से भले 4, ये सोचकर हम भी आ गए थे साथ में ही। और यहाँ पर शूज़ ले रहे थे। और उसके बाद हम आ गए थे रात को मामा जी के घर ही। मम्मी यहाँ पर जो सूट वगैरह बांध रही हैं, मतलब जोड़े बांध रही हैं। हमारे में जोड़े बांधते हैं। ये जोड़े वो हैं जो मम्मी और मैं मतलब हमारी तरफ से होंगे दुल्हन के लिए। और मम्मी के तो जैसे भाई छोटे हैं वो, जिनके बेटे की शादी है, तो मम्मी तो भाई भाभी का भी लेकर आई हैं अपनी। और मैंने दुल्हन के ही सूट में अपने भी कुछ सूट ऐड करवा दिए थे। मतलब हमारी तरफ से हो गई है, मेरी मम्मी और भाभी की तरफ से ये सूट्स हो जाएंगे। हमने यहीं पर ही आके इनको बांध दिया था। वहीं की वही बात ही हो तो कि चाहे यहाँ बांध ले। और मामा जी ने कुछ डिस्कशन भी करनी थी, इसलिए हम रात को वहीं पहुँच गए थे। क्लिप है आज मॉर्निंग की। और आज हुई थी सुबह सुबह बहुत तेज़ बारिश। और जब हम निकले थे ना मार्केट जाने के लिए, अभी जब मैं आपसे बात भी कर रही थी ऑन कैमरा, तब भी बारिश हो रही थी। तो मैंने सोचा कि चलिए थोड़ी सी आपके साथ भी शेयर कर लेते हैं। और अब दिन में तो मतलब धूप भी निकल गई थी, पर मॉर्निंग में बारिश होकर मौसम जो है ठंडा हो गया था। और इसके बाद बस मैं आ गई थी घर। जानू, हाँ जी। तेरी शादी कर दूं? नहीं, मैम ने बोला शादी नहीं करनी। क्यों शादी क्यों नहीं करनी? कोरोना वायरस हो जाएगा मम्मा। कोरोना वायरस हो जाएगा। हेलो, यहाँ देखो, यहाँ देखो। अरे इसको देखो, देख रही है आदू। देखो तू, आदू आदू कद्दू। क्यों छोड़ दे, अभी बोलेगी। हेलो बोल दो, हेलो। बोलती है, इसको कर। हेलो एवरीवन, अभी हम निकल गए हैं मामा के घर जाने के लिए। और ये बैठी है मेरी आदू मेरी गोद में। आदू से हेलो, आदू से हेलो। और पीछे है पीहू और मम्मी, और जा रहे हैं सामने वाली कार में। और वो बैठे हुए हैं कान्हा जी, राधा जी। पीहू, कान्हा राधा को अपने पास ही बिठा लो ना। वो जा रही है आदू के मम्मा पापा की कार, आगे आगे। आज ना हलद के दिन ही कपड़े दिखा दी थी। कपड़े वो हैं जो मैं, मतलब हमारी तरफ से दुल्हन के लिए हो गए हैं। ये वो वाले कपड़े हैं। और अभी वो वाले कपड़े दिखाएंगे जो दुल्हन के घर से, मतलब बहू के घर से आए हैं मामा जी की फैमिली के लिए। जैसे मामा जी के आए हैं और उनके बच्चों के आए हैं।
तो वो सारे कपड़े ये वाले हैं। मैंने सोचा कि आपके साथ भी शेयर करती हूँ। आप सब में भी मतलब गुजरों में तो ऐसा चलता ही है और आई थिंक जाटों में भी चलता है ये सब कुछ। हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। हम आ गए थे मामा जी के घर और अभी हमने खाना खाया है। और खाना खाने के बाद क्योंकि 2 बज गए थे, आते आते भूख लगी हुई थी बहुत तेज़। आते ही सबसे पहले हमने खाना खाया और उसके बाद मैंने आपको सूट्स वगैरह दिखाए हैं जो हम लेके आए हैं दुल्हन के लिए, और जो वहाँ से आए हैं दुल्हन के घर से वो भी दिखाए हैं, क्योंकि सारा सामान आ चुका है ना भाभी जी के घर से, तो वही वाला मैंने आपके साथ शेयर किया है। और मैंने आज डाली है ये वाला ही सूट, ये वाला, क्योंकि नहीं वाला बहुत कंफर्टेबल है। जो वो दूसरे होते हैं ना हैवी से, वो थोड़ी गर्मी भी लगती है, लेकिन टचवुड गर्मी तो है भी नहीं, आज कम ही गर्मी है। और यहाँ पर ये देखिए हमारी अद्विका मैम पी रही हैं दूधू। हेलो अदू। हंसो। हलद के फंक्शन के लिए लेडीज़ आ चुकी हैं और यहाँ पर ये हैं मामा जी के बेटे की वाइफ, फैमिली में से ही हैं ये। और तो ये मतलब उसकी भाभी लगेंगी मेरे भाई की। और मेरी जो रियल भाभी हैं वो बैंक में हैं, तो वो नहीं आ पाती, जैसे मतलब छुट्टियां नहीं हैं उनके पास, छुट्टियां नहीं मिली उनको, तो वो आएंगी 1-2 दिन बाद ही। तो ये जो करते हैं ना, ये सेवल वगैरह ये डेली की होती है। कल से कुछ हैं जो कल से ही करने हैं रोज़ रेगुलरली, तो फिर ये इन पे से ही करवा दी थी। ये भी भाभी ही हैं और इनकी भी अभी 2 इयर्स पहले ही मैरिज हुई है। और ये देखिए ये ढोल की मतलब आज से ना वो कर दिए इन्होंने, सेवल कहते हैं इसको। शाम के टाइम का क्लिप है ये, जब गीत गाए जा रहे थे। इन गीत की तो मैंने वॉइस आपको नहीं सुनाई है क्योंकि ये सुने हुए हैं आपने पहले वाले व्लॉग्स में, लेकिन जो रात को गीत गाए जाएंगे ना वो ज़रूर सुनिएगा। थोड़े से फ़नी भी हैं और बहुत अच्छे लगेंगे आपको। अगर मतलब आप ध्यान से सुनने की कोशिश करना, आपको समझ भी आएंगे और बहुत ही अच्छे हैं। तो मैंने उनकी वॉइस कट नहीं की है और इनकी मैंने वॉइस कट कर दी थी। ले लो टोपी छोड़ कौन है और रचना खेल रहा है, मैंने फटी गल रचना खेल रहा है हां और ये तो खेल है ये किसका मुंह क्या टक्का किसी का नहीं है, फालतू होगा। हां नो कर लिया, नो कर ली साथ Sakati pavacha teluna वो तो कल करेगी न्यू कर मेरे तो दे मगर तो फिर झड़ जाती है मन हो जाता है तो पता नहीं कहां फिर रही थी बड़ी दे संजोगता बस यार थई जोड़ी बढ़िया बिल्ली मारी है। हां है नी नो है ना ये वो पूरा साइज देख को तक बन जा वाला का लगी तो खा बड़ी फ्रेंड्स देखिए इस तरीके से किया जाता है हलद पे, और उसके बाद ये पेयर्स में ही होता है। और ये ऐसे ही उठा के ये दोनों हाथों को मिला के, मतलब मेरे और जो मेरे साथ वाली थी दोनों के हैंड्स को जॉइन करके ये डालने हैं चावल उस मटकी में। फिर नमक को भी ऐसे ही डालेंगे। और मैंने वैसे रियल वॉइस शो की है आपको यहाँ पर, और कोशिश की थी कि मतलब समझ आ जाए। जो यहाँ के हैं मतलब हमारे आसपास वाले एरिया के लोग हैं उनको तो समझ आ जाएगा, लेकिन जो दूर के रहने वाले हैं, जो दिल्ली साइड के हैं, यूपी में भी दूर दूर से हैं, उनके यहाँ अलग अलग होते हैं। देखिए कल्चर हर जगह अलग होता है। अब
अभी बजा रहा था मामा जी का छोटे वाला बेटा ढोलक। और ये ना जो कपड़े दिखाए गए थे सारे, इनको अब समेटा जा रहा है। जहाँ जहाँ रखने के हैं वहाँ रख देंगे। गुड इवनिंग एवरीवन। हलद का फंक्शन हो गया है जैसा कि मैंने आपके साथ शेयर किया था, और अभी मैं जा रही हूँ अपने ससुराल मामा के घर से। वहाँ से ना मुझे 2-3 चीज़ें उठानी है। एक तो मुझे म्यूज़िक सिस्टम उठाना है, जैसे रात को आज से ना गीत शुरू हो जाएंगे तो म्यूज़िक सिस्टम में फिर वही डांस वगैरह का होगा। और एक मुझे अपनी मशीन है ना जो उसके वो फुट उठाने हैं, सिलाई वाली मशीन के। सिलाई वाली मशीन तो यहाँ पर है मामा जी के घर, और लेकिन वो नहीं है, और मेरे से बैठ के सिलाई नहीं होती है, तो मामी जी वगैरह के सूट से स्टिच हो जाएंगे। यहीं पर आए हुआ है तो इसलिए जा रही हूँ अभी मैं अपनी ससुराल, और अपने कपड़े वगैरह भी लेने हैं मुझे। और मैंने इंजॉय किया आज का फंक्शन। आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, और कमेंट में बताना ज़रूर आपके में भी ऐसे ही होते हैं हलद का प्रोग्राम, या फिर और कोई है जैसे किया जाता है। मेरी तो ससुराल में भी ऐसे ही हुआ था, और यहाँ पर मतलब मामा जी के घर भी ऐसे ही किया है। हमारी शादियों में कैसे हुआ तो मुझे याद नहीं है, क्योंकि उस टाइम ना मतलब 10 साल हो गए हैं मेरी शादी को, मुझे याद ही नहीं है। ऐसे ही हुआ था। और वैसे भी इन सब चीज़ों में मैं उस टाइम इतना इंटरेस्ट भी नहीं लेती थी, लेडीज संगीत वगैरह में। तो अब तो है कि बैठते हैं बीच में, गाते हैं गीत गाने भी सीखती हूँ, मतलब साथ में गवा देती हूँ, खुद से नहीं गाती हूँ। और डांस वगैरह भी करते हैं। शादी से पहले तो मैं बिल्कुल भी डांस नहीं करती थी। मैंने तो मतलब सबके अपनी फैमिली वालों के सामने डांस अपनी भाई की शादी में ही किया था, और ब्रदर की शादी मेरी शादी के बाद हुई थी, नेक्स्ट ईयर हुई थी, 1 साल बाद। तो मतलब वही कि शादी के बाद ही डांस किया था मैंने। शादी से पहले तो मैं बहुत कम करती थी, कभी फ्रेंड्स वगैरह के साथ कर लिया तो कर लिया। और बताइएगा ज़रूर कि आपको कैसा लगा मेरा डांस। वैसे तो आपने बताया था। आज के व्लॉग में पता नहीं देखने को मिलता है या नहीं मिलता है, क्योंकि व्लॉग ज़्यादा लंबा नहीं बनाऊंगी। ज़्यादा लंबे व्लॉग फिर वही है कि टाइम कंज्यूमिंग हो जाते हैं।
फ्रेंड्स, आज का व्लॉग मैं यहीं पर ही एंड करने जा रही हूँ। आई होप कि इस लॉकडाउन में, वैसे तो अब लॉकडाउन नाम का ही रह गया है, सब कुछ ही अनलॉक हो चुका है, बट आई थिंक कि मैं थोड़ी सी भी अगर आपके फेस पर स्माइल ला पाई हूँ, मेरी वीडियो बनाने का मोटिव जो है पूरा हो गया है। और अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक करना मत भूलिएगा, लाइक ज़रूर कीजिएगा। और अब आपको ना कंटिन्यूसली ये डांस तो मेरी वीडियो में देखने को ही मिलेगा, क्योंकि आज के प्रोग्राम से जो है डांस का प्रोग्राम स्टार्ट हो जाता है। और तो शायद मैं कल से तो मामा के घर ही चली जाऊंगी। चलिए देखते हैं जो भी होता है, अभी कुछ डिसाइडेड नहीं है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा।